अब बताओ कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। देखो, ये आपकी माना कैश बुक है, ये पासबुक है। माना अगर ये कह रहा है कि योर पासबुक इज शोइंग ग्रेटर बैलेंस एज कम्पेयर टू कैश बुक, तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं। पहला देख लेते हैं, चेक इशूड बट नॉट पेड। आपने चेक तो इश्यू किया लेकिन पे नहीं किया, तो ये कारण हो सकता है। माना 10,000 का चेक आपने इश्यू किया, तो यहाँ से तो बैलेंस घटा दिया, लेकिन यहाँ से नहीं घटाया ना। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ से देखिए, ये कैश बुक, ये पासबुक। शुरू में इन दोनों का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस बराबर रहा होगा। मानो ओपनिंग बैलेंस दोनों का 10,000 रुपये था। हमने क्या किया, एक चेक इशू किया कितने का, 2,000 का। 2,000 का चेक इशू किया है, लेकिन हमने क्या नहीं किया, उसको पे नहीं किया बैंक में। तो 2,000 मैंने कैश बुक से घटा दिया हुआ, अब कितना बैलेंस बच गया, 8,000 रुपये। लेकिन यहाँ पे हमने पे नहीं किया, यानी इससे घटाया नहीं, तो इसका बैलेंस तो 10,000 ही बच गया। तो ये कौन सा रीजन है विच शोइंग हायर बैलेंसेस देन कैश बुक। तो एक तो ये रीजन हो गया मेरे हिसाब से। हाँ सर, एक तो ये हो गया। दूसरा चेक कर लेते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। तो ये होगा क्या, नहीं, इसमें कैश बुक का बैलेंस ज्यादा होगा, है ना। क्यों, क्योंकि आपका जो कैश बुक है उसका बैलेंस अब बढ़ गया। यानी ये देखिए, यहाँ पे 2,000 रुपये से मैंने माना बैलेंस को बढ़ाया था, चेक डिपॉजिट कराया 2,000 का, तो 2,000 से बैलेंस बढ़ा होगा तो कितना हो गया, 12,000 हो गया होगा। और वहां पे कोई कोई स्टेटमेंट में कोई चेंजेस नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, वहां से हमने लेस कर दिया होगा। 12,000। वहां से लेस नहीं किया होगा, वहां पे कोई क्लियर नहीं हुआ ना, बैंक में तो कोई ट्रांजेक्शन हुई नहीं ना। तो उधर से लेस नहीं करेंगे? नहीं, लेस करने की बात नहीं, यहाँ पे बस ये पूछ रहा है, इनका इम्पैक्ट पूछ रहा है। अच्छा। हम लेस और वो माइनस नहीं कर रहे ना, उसमें तो बैलेंसेस थोड़ी ना निकाले, इसमें पूछ रहा है कि इसका बैलेंस ज्यादा हो रहा है ना। यानी आपने 2,000 का चेक डिपॉजिट कराया, तो कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन पासबुक में उसको लेके नहीं गई, है ना। यही मैं कह रहा हूँ, तो पासबुक में बैलेंस कितने से बढ़ गया, 2,000 रुपये से ज्यादा बढ़ गया, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया ना एज कम्पेयर टू पासबुक। तो ये तो जी। आपका ऑप्शन नहीं है। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, किसी ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी है बैंक में। अब ये देखिए, डायरेक्ट पेमेंट बैंक में कर दी तो क्या होगा, लेस होगा। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी तो लेस होगा, माना 2,000 रुपये लेस होगा। तो तब भी आपका कैश बुक का बैलेंस ज्यादा होगा ना, तो ये भी जी। ऑप्शन नहीं है। समझ पा रहे, इंटरेस्ट चार्ज जी। बाय बैंक, बैंक ने कोई इंटरेस्ट चार्ज किया तो बैंक का बैलेंस घटेगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट पेमेंट नहीं होगा। करेंगी बैंक तो डायरेक्ट पेमेंट करेंगी बैंक में तो पासबुक का बैलेंस तो बढ़ जाएगा ना। अरे मैं, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, बैंक ने पेमेंट की है ना, अच्छा अच्छा अच्छा। मेड बाय बैंक लिखा है ना। डायरेक्ट पेमेंट टू बैंक होता तब बैंक का बैलेंस बढ़ता। स्टेटमेंट देखिए, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, बैंक ने पेमेंट की है। कोई हो सकता है रेंट पे कर दिया आपका बैंक ने आपके बिहाफ पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, केवल ए ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, ठीक है सर। आ गया समझ में, रीना जी। आ गया सर, आ गया। हाँ, इसे आपको ये पूछा हुआ था इसने कि कौन सा बैलेंस ज्यादा शो करेगा, किस कारणों की वजह से, तो यही एक कारण है, बाकी तीनों नहीं है। बाकी तीनों में क्या होगा, पासबुक का बैलेंस ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू कैश बुक। सॉरी, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू पासबुक, उल्टा लिखते हैं। बाकी तीनों में केवल इसी में क्या होगा, जो आपका पासबुक का पासबुक में। बैलेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू कैश बुक। बाकी जो तीन है, इनमें कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू पासबुक। इसी तरह से दूसरे में भी दिक्कत हुई होगी, अब ये बता सकते हैं आप 32। हाँ जी सर। ये आदित्य कुछ कह रहे हैं। सर वो मैंने जो क्वेश्चन भेजा था आपको, वो मेरे को गलत गलत टाइप का लग रहा है वो। हाँ, वो क्वेश्चन गलत है, वो मैंने देखा ना। हाँ, उसमें उन्होंने दो बैलेंसेस दे रखे हैं, नेट एसेट में एक ही बैलेंस तो आएगा, दो बैलेंसेस कहाँ से आएंगे, क्वेश्चन वहीं क्योंकि पे गलत नेट हो गया। हमारी जो नेट एसेट्स होती है, वो हमारी हम्म लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होती है। वो तो मतलब उसमें ऐसा हो रहा है कि वो लाइबिलिटीज और कैपिटल के बराबर हो ही नहीं पा रही है वो। ना ना, वो गलत क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। 32 करी चलिए, अब इसका क्या आंसर होगा 32 का। 32 में डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक। हाँ सर, सी होना अब चाहिए यहाँ पे इसमें। कह रहा है विच ऑफ द रीजन पासबुक शोइंग लेस बैलेंस देन कैश बुक। अब पासबुक का बैलेंस कम है एज कम्पेयर टू कैश बुक। तो देखो, चेक इश्यूड ये तो नहीं था, ये तो हम कर चुके हैं, इसमें था। पेमेंट डायरेक्टली रिसीव बाय बैंक, ये भी नहीं है। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, तो कौन सा होगा,
डायरेक्ट पेमेंट ये वाला, हाँ सर, ये होना ये चाहिए। वाला इसका मेरा तो आंसर। यही आ रहा है। हाँ ए, नहीं, ये कहाँ यही से आ आ रहा है, रहा है? डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, यही वाला, हाँ बी यही सी आंसर, वाला। सी हाँ आंसर है। समझा सर जी इसको? सर। 64 बता दीजिए। मैं समझा ना? चलिए देखिए, 64। अच्छा ये इसमें इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, ये हो गया? नहीं सर, अब हो गया क्लियर। ठीक है ठीक है। अब इसके बाद कह रहे हैं 54 या 64? 64 64। 64, एक सेकंड है, इसे लोड करने में टाइम लग रहा है। 62 के बाद तो उसमें दिख ही नहीं रहा कुछ स्क्रीन में, के बाद भी है क्या? सर जो मेन डॉक्यूमेंट भेजा है उसमें है अच्छा उसके आरपी, बाद जो दूसरी भेजी थी पीडीएफ? हाँ वो आरपीएससी अड्डा करके भेजा हुआ है ना, वो उसमें है। अच्छा अच्छा, चलो मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड है। जो आपने अच्छा आरपीएससी अड्डा भेजी है, ये है, ये सेम ही क्वेश्चन थे क्या? हाँ सब क्वेश्चन वो मैं नोट कर रखे हैं ना मैंने, सेम क्वेश्चन है, सब नोट कर रखे हैं अच्छा अच्छा, वो हाईलाइट करने की सही होता कोई है नहीं, ना देख वो लेते एक सब। सेकंड। हम्म। 64 ना? एक सेकंड, थोड़ा हैंग हो गया ना। चलिए देखिए, ये वाला कह रहे थे कैश बुक शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 2370 बट बैंक स्टेटमेंट गिव्स अ डिफरेंस फिगर, ठीक है? कैश बुक क्या शो कर रहा है? डेबिट बैलेंस शो कर रहा है कितने का? 2370, लेकिन बैंक स्टेटमेंट कोई दूसरा फिगर दे रहा है। अब डिफरेंस फाउंड हुआ है कि एक चेक है कितने का, 700 रुपए का, पेड टू क्रेडिटर इज नॉट एंटर्ड इन द बैंक पासबुक एंड बैंक चार्जेस। तो इसमें सिंपल, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? सर मेरा अमाउंट मतलब जो इसमें गिवन ऑप्शन है इसमें अच्छा नहीं आ रहा था। अच्छा, इसमें मैच नहीं कर रहा है, चलो देख लेते हैं। नहीं। कौन सा वाला करना है? 64 ना? अच्छा ठीक है, देखते हैं। चलो मुझे एक बार इसका बैलेंस बताइएगा, मैं वापस से इस पे वापस नहीं जा सकता ना, आप लोग ही मुझे बताइएगा, तो मैं इस पे देखता हूँ फिर यहाँ पे। एक सेकंड है, थोड़ा स्लो चलने लग गया है ये, पता नहीं क्यों। पहली आइटम बताइए क्या लिखा है इसमें? सर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है 2370। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ना? तो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, 2370 जी। फेवरेबल बैलेंस है। दूसरा क्या दे रखा था? डिफरेंस फाउंड इन ए चेक। जो डिफरेंस क्रेडिटर्स फाउंड इन को अच्छा। पे किया था वो हाँ पासबुक में एंटर नहीं किया था।
कितना अमाउंट है? 700 रुपए। यानी कैश बुक में कर दिया होगा, क्रेडिटर को आपने पे किया तो यहाँ से कैश बुक से घटाया होगा ना, पे किया होगा तो माइनस किया होगा कैश बुक से, लेकिन यहाँ पे कोई जी। ट्रांजेक्शन नहीं है। अब हम किस में चेंजेस करेंगे? कैश बुक में चेंजेस करेंगे। तो क्या करेंगे, वापस से बढ़ा देंगे, 700 रुपये से ऐड कर देंगे। ठीक है, अगला बताइए। नेक्स्ट। बैंक चार्जेस बैंक चार्जेस कितना है? 67 being not entered in cash book. ठीक है, यहाँ पे माइनस हुआ होगा बैंक चार्जेस, पासबुक से माइनस किया होगा 67 रुपीज, लेकिन यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं हुई, तो कैश बुक में एंट्री करेंगे तो हम भी यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 67 रुपए। नहीं 67 को ना दोनों कैश है ना बुक में 67। 76 लिख दिया। अच्छा ये है क्या? हाँ हाँ, जी सर। बैंक चार्जेस 67, इंटर इन कैश बुक एज 76। अच्छा, कैश बुक में 76 लिख दिया, लेकिन बैंक चार्जेस एक्चुअल में 67 था, ये कह रहा है ना? 67 थे, हाँ जी हाँ, ठीक है, तो ज्यादा तो कर मुझे दिए। क्या करना है, मुझे -67 ले जाना है, तो मैं क्या करूंगा बताइए अब। मुझे -67 करना है तो मैं वापस से क्या करूंगा, इसमें सब दोबारा से ऐड करते माइनस हैं। करूंगा या ऐड करूंगा? ये माइनस वापस लाना तो ऐड। माइनस होगा। अच्छा माइनस करूंगा, कितना माइनस करूंगा, चलो देख लेते हैं। 9। 76 अरे मैं तुम्हारी मैथ्स कहाँ गई भाई? माइनस करोगे तो फिर बढ़ नहीं जाएगा बैलेंस? प्लस नहीं करोगे? तो सर प्लस ये करेंगे प्लस क्यों? प्लस इसलिए होगा ताकि आपको बैलेंस 67 करना है ना, आपने ज्यादा लिख दिया है ना कैश बुक में, था तो 67 रुपए, आपने 76 लिख दिया है कैश बुक में, तो आपको इसको रिकंसाइल करने के लिए घटाना पड़ेगा ना, यानी घटाने का मतलब उसको प्लस करना पड़ेगा। बैलेंस तो नेगेटिव में है ना ये, तो पॉजिटिव बैलेंस तो हाँ तभी तो होता है, मैंने पढ़ा होगा ना हमने, -76 + 9 तभी तो 67 आएगा, जी। है ना? यही आएगा, अच्छा मैंने इसको बदल -67, सॉरी, दिया। -67 आएगा ना तभी। देखो, तभी तो बैलेंस सिमिलर होंगे, तो 9 प्लस हो जाएगा। ठीक है, जी सर। सबको क्लियर है? हाँ चलिए सर, अगला इसी बताइए। में थोड़ा सा हाँ, समझ इसी में नहीं गड़बड़ आया। हुई होगी। जी जी जी। हाँ, ये थोड़ा ये ध्यान देना है ना। और और कौन सी आइटम है? और कुछ नहीं है। सही था। तो यही है। हाँ, जी। तो अब क्या निकलेगा, अब आ गया होगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत होगी नहीं, इसका हाँ टोटल सर, करिए तो अब कितना तो आ आ रहा ही है? गया। ठीक है, कितना हो रहा है? 9 3079। 3079, ठीक है, यही आंसर है। क्लियर है ना? उसमें बस वही दिक्कत है, आपने बढ़ा दिया है उसको, तो वापस से घटाने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि नेगेटिव का साइन है, अगर वहां पे पॉजिटिव होता तब माइनस करते हैं, समझ पा रहे? अच्छा, जब बड़ा हुआ है तब हम इसको हाँ, लिखेंगे। देखो अगर ऐसा है ना, माना अगर वहां पे क्या था, अगर वहां पॉजिटिव में होता, माना बैंक चार्जेस कलेक्शन किए उन्हें, इधर देखो, मैं स्क्रीन शेयर हो पा रही है आपके साथ नहीं? इधर देखिए, इसी की जगह मैं ना, अगर यहाँ पे कैश बुक है, इधर पासबुक है, पासबुक में माना मुझे कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, कितने का, 67 रुपीज का, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो मेरे लिए क्या है, इनकम बढ़ गई होगी मेरी, लेकिन जी। कैश बुक मैंने गलती से क्या कर दिया, उसको 76 रुपए से बढ़ा दिया है, ये है क्वेश्चन आना। तो अब क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, कैश बुक में चेंजेस करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या है, 67 है बढ़ा हुआ, तो मुझे यहाँ पे भी 67 करना है पॉजिटिव का, तो तब मैं यहाँ पे माइनस करता, ठीक है भैया, तब मैं अच्छा। माइनस करता क्योंकि पॉजिटिव का है। अब वो माइनस करता, तो उसके लिए आपको अगर डिक्रीज करना तो वो पॉजिटिव में होता है। ठीक है, पढ़ा होगा ना मैथ्स में, तो बेसिक मैथ्स के वो हैं, तो पेपर में मत करना ही गलती, देखो इसकी वजह सर से मैं तो गलती हो कर। जाती है। हम्म। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दोनों दिए होंगे ऑप्शन, वो भी देगा, उन्हें पता है ना कि बच्चे गलती कहाँ पे करेंगे। ये है, अगला क्वेश्चन बताइए, और कोई भी है जिसमें डाउट है? और कौन सा क्वेश्चन है? केवल रिया कोई डाउट है क्या, बाकी सबने कर लिया इसका मतलब? नहीं, मैंने तो वही वाले किए जो कल वाले छूट रखे थे आगे। सर हाँ, वो तो वही वाले हैं, रिया जी क्या बोलते हैं, रीना जी, ये वही वाले क्वेश्चन है। ये दूसरे वाले हैं ना। ये दूसरे हैं क्या? नहीं तो सर सर वही तो है। 68 भी बता दो। 68? सर वही क्वेश्चन तो है। ना, ये कल वाले नहीं है ना, ये दूसरे हैं तो। नहीं नहीं, ये वही है क्वेश्चन, नोट कर रखे हैं वो मैंने, इसी से अच्छा। इसी से नोट कर रखे हैं वो। चलो देखो, कोई नहीं, 68 देख लेते हैं एक बार जरा।
करो जरा, आप लोग करिए जरा, बाकी लोग, मैं भी निकालता हूँ इसका आंसर। अब बताइए मुझे क्या 68। इसका आंसर है। 68। एक डेटर हैज डायरेक्टली डिपॉजिट 850 इन द बैंक अकाउंट इन द बीआरएस स्टार्टिंग द पासबुक ओवरड्राफ्ट। अब देखो बैंक रिकंसिलिएशन क्या स्टार्ट कर रहा है आपका, ओवरड्राफ्ट बैलेंस कर रहा है ना, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये क्या हो जाएगा, चलो यहीं पे कर देता हूँ मैं, तक करते हैं, रुक जाइए हैं। यहीं प्लस माइनस ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक है, in the BRS overdraft balance as per in the BRS starting with passbook overdraft debtor has directly deposited 850 in the bank account। अच्छा, डेटर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो बैलेंस बढ़ गया होगा। बताओ क्या होगा इसका आंसर। सर डिडक्ट हो जाएगा ना किससे डिडक्ट होगा, 850 रुपए पासबुक से ओवरड्राफ्ट। पासबुक से डिडक्ट हो जाएगा। हाँ सही आंसर है, यही आ रहा है सबका, डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर है। पासबुक से डिडक्ट कर देंगे हम। क्यों, क्योंकि हम चेंजेस भी किसमें कर रहे हैं, बैंक बैंक तो सर ओवरड्राफ्ट इसमें ना पासबुक में आंसर चेंजेस ए करेंगे। लिखा है, इसमें आंसर ए है, इसलिए मुझे कंफ्यूजिंग लगा है। आंसर ए है, आंसर ए कैसे हो जाएगा, विल बी 850 विल बी एडेड टू पासबुक ओवरड्राफ्ट। ये यही मुझे कंफ्यूज लगा, पासबुक, मैंने पी मारा था। आंसर तो उसका बी होना चाहिए, क्योंकि हम माइनस करेंगे डायरेक्टली फ्रॉम पासबुक ओवरड्राफ्ट ना, पासबुक ओवरड्राफ्ट। ये इन्होंने गलत दे रखा है ना, ये ओवरड्राफ्ट हर जगह ओवरड्राफ्ट दे रखा है। मैंने भी बी किया था, फिर इसमें मैंने आंसर देखा तो उसमें ए था, तो समझ नहीं आया मुझे। अच्छा, नहीं मेरे हिसाब से आंसर तो बी होना चाहिए, क्योंकि आपका आंसर भी बी आ रहा होगा, है ना। जी जी नेगेटिव पासबुक में बैलेंस घटाएंगे ना, जी। ऐड तो करेंगे नहीं हम पासबुक में। अब इन्होंने किस हिसाब से ये दिया है देख लेंगे बाद में, चलो मैं देख लूंगा इस क्वेश्चन को ना। और सर 69 भी ऐसे ही मिलता जुलता है, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग था मुझे लगा। अच्छा, पासबुक ओवरड्राफ्ट, यानी यहाँ पे ये नेगेटिव बैलेंस तो नहीं कह रहा। पासबुक ओवरड्राफ्ट, बैंक हैज डायरेक्टली मेड a payment of 1250 for a rent as per standing instruction, यानी इन द बैंक स्टार्टिंग विद पासबुक ओवरड्राफ्ट है, तो चेंजेस भी 1200 बैंक में वापस से क्या कर देंगे, इसको माइनस किया था, ऐड बैक कर देंगे। इसका आंसर क्या कह रहा होगा, आंसर मैंने इसमें, ए लिखा था, इसमें इसमें डी आंसर है इसका। अच्छा डी डी, इसका आंसर है। हाँ जी सर। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझ गया इसने क्या कर रखा है यहाँ पे ना। इसने जो यहाँ पे दे रहा है पासबुक ओवरड्राफ्ट, पासबुक ओवरड्राफ्ट का मतलब हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं ना, ऐड ऐड का मतलब यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पासबुक ओवरड्राफ्ट में क्या होगा, जो पॉजिटिव चीज है वो नेगेटिव हो जाएगी ओवरड्राफ्ट में। ओवरड्राफ्ट अगर है तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, उसका ठीक रिवर्स हो जाएगा, और जो डिडक्टेड है ये पॉजिटिव में आ जाएगा, और एडिड क्या हो जाएगा, डिडक्टेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आगे क्या दे रखा है, पासबुक ओवरड्राफ्ट दे रखा है। अब ओवरड्राफ्ट दे रखा है, इस कारण से ये हो रहा है, क्योंकि इसका ऐसा क्वेश्चन तो मैंने भी नहीं देखे खैर ना। फिर भी इसका आंसर अगर इन्होंने इस तरह से दिया है ना, तो इसका आंसर देखो ये है। कैसे करेंगे इसको, ओवरड्राफ्ट बैलेंस अगर कहीं भी दे रखा है तो ध्यान दीजिएगा। देखो सिंपल अगर आपको दे रखा होता है, ये देखो, अब हम क्या करते हैं,
कभी हम लिखते हैं ना ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो उसका मतलब क्या होता है? एक होता है डेबिट, फेवरेबल बैलेंस होता है ना, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होता है? डेबिट। डेबिट होता है। जी। लेकिन वहीं पे अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहते हैं एज पर कैश बुक, तो वो क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी इसका ठीक रिवर्स हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव की जगह वो नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी देखो, अगर आपको कहा है फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक का क्या होता है? क्रेडिट होता था। क्रेडिट हो जाएगा। हाँ। क्रेडिट नहीं, पॉजिटिव होता था ना, वो तो क्रेडिट नहीं होता था, होता तो पॉजिटिव ही था। फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। फेवरेबल बैलेंस पूछा है यहाँ पे क्रेडिट नहीं कहा है। लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट हो जाता था तो ओवरड्राफ्ट में क्या करते थे हम? नहीं नहीं, इसमें क्रेडिट हो जाता था, सॉरी सॉरी, ये इसको हम क्रेडिट लिख लेते थे। लेकिन ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता था तो इसका ठीक रिवर्स हो जाता था। तो वहां पे उन्होंने भी इसी तरह से किया है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर ऐड कर रहे हैं तो ऐड की जगह हम उसको डिडक्ट मानेंगे, क्योंकि आगे इन्होंने क्या दे रखा, जहां पे भी ओवरड्राफ्ट दे रखा होगा पासबुक ओवरड्राफ्ट, तो जो ऐड है उसकी जगह हम उसको डिडक्ट मानेंगे। और ओवरड्राफ्ट यहाँ पे भी है तो डिडक्शन की जगह एडिड मानेंगे, कि हम ऐड कर रहे होंगे यहाँ पे, कि माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस। और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस, इस तरह से ये है इसका, तभी इसमें दिक्कत है, ठीक है। ठीक है सर। बाकी मैं देख लूंगा इस क्वेश्चन का, अगर तब भी डाउट है तो मैं एक बार चेक कर लूंगा, फिर देखते हैं। अगला बताइए, और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है? और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट तो पूछिए प्लीज। नहीं होगा? नहीं हो जाएगा ऐसे तो। ठीक है, सर अभी तो मैं हो जाएंगे तो आइए फिर नया सर अभी तो मैंने किए, पर ना करते मेरे को हैं। पता नहीं था कि इनके आंसर्स लिखे हुए हैं। मैंने टैली नहीं किए, अच्छा, तो मैं देखूंगी फिर टैली करके। मैंने एक वो बार ऊपर वाली देख लीजिएगा, सॉल्व कर। हाँ जी ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आप नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डेप्रिसिएशन है ना। सर अभी तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में ही पहुंचा हुआ हूँ। स्क्रीन देख, आप किस में पहुंचे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहुंचा हूँ अभी। फाइनल अकाउंट में? हाँ अच्छा, रिकॉर्डिंग करने में ना, क्लास को रिकॉर्ड में, कोई नहीं। ये देखिए, चलो नया चैप्टर करते हैं हम आज स्टार्ट। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब लिखिए, हेडिंग डालिए डेप्रिसिएशन।